हेलो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू मालविया कैड सॉल्यूशन। तो आज के इस वीडियो में हम हमारे प्रोजेक्ट वाटर कंट्रोल वाल्व की असेंबली क्रिएट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने इस असेंबली को क्रिएट किया हुआ है। तो इसमें देखिए ये इस तरह से यहाँ पर वर्क करेगी। तो मैं आपको बता देता हूँ इसका देखिए ये शटर इस तरह से यहाँ पर डाउन करेंगे तो ये यहाँ से बंद हो जाएगा, यानी कि क्लोज हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए मैं इसका ट्रांसपेरेंसी चेंज कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए हमने जो टेपर एंगल यहाँ पर अप्लाई किया था 3 डिग्री, और यहाँ पर इस शटर का टेपर एंगल 3 डिग्री अप्लाई किया था। तो इसे देखिए इस तरह से ऊपर की साइड में ले जाएंगे तो ये ओपन हो जाएगा, और ये देखिए इसी डिग्री में यहाँ पर अप डाउन होने वाला है। जैसे ही ऊपर जाएगा ये यहाँ से खुल जाएगा और यहाँ पर नीचे आके यहाँ पर लॉक हो जाएगा। अभी यहाँ पर इसकी ट्रांसपेरेंसी हम ऑफ कर देते हैं। तो देखिए ये इस तरह से आपको दिखेगा, ये पूरा होल यहाँ पर क्लोज हो गया है, यानी कि यहाँ पर इसका फोर्स बंद हो जाएगा वाटर का, और फिर यहाँ से इस तरह से ऊपर की साइड में जाएगा। तो यहाँ से आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं कितना फोर्स आपको यहाँ पर सेट करना है वाटर का। अब देखिए यहाँ से इस हैंडल को हम घुमाएंगे तो वो ऊपर नीचे होगा, अप डाउन होगा। देखिए अभी ऊपर की साइड में जा रहा है। फिर यहाँ पर इस तरह से इसे क्लोज कर सकते हैं। तो इस असेंबली को हम इस वीडियो में क्रिएट करेंगे। इसके सारे पार्ट हम असेंबल करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर इसका एक्सप्लोड व्यू हम आपको बता देते हैं। इस तरह से इसके सारे पार्ट यहाँ पर एक एक करके हम असेंबल करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको न्यू में जाना है, असेंबली सिलेक्ट करनी है और फिर ओके करना है। अब यहाँ पर आपको पार्ट ओपन करना है, यानी कि यहाँ पर फर्स्ट पार्ट इंसर्ट करना है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट ये है, तो हम इस पार्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ओपन करेंगे। अब यहाँ पर आई बटन में जाके ओरिजिन पॉइंट को सिलेक्ट करना है, इसे एक्टिवेट करना है, और यहाँ पर इस ओरिजिन पॉइंट के साथ इसे सेट कर देना है। और फिर से यहाँ पर आई बटन में जाके ओरिजिन को ऑफ कर देंगे और यहाँ पर इसका प्लेन वाइट बैकग्राउंड सेट कर देंगे। तो देखिए ये फर्स्ट पार्ट यहाँ पर फिक्स कर दिया हमने। देखिए ये मूव नहीं करेगा। अब हम इंसर्ट कंपोनेंट में जाएंगे, यहाँ पर नट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर स्क्रू को सिलेक्ट करेंगे और ओपन करेंगे। इन दोनों पार्ट को हम एक साथ ओपन करेंगे। यहाँ पर इसे ड्रॉप कर देते हैं और यहाँ पर स्क्रू को ड्रॉप कर देते हैं। रोटेट कंपोनेंट में जाके इसे रोटेट कर देते हैं। देखिए इस तरह से। अब हमें यहाँ पर जूम आउट करके इसे देखिए, जूम इन करके इस तरह से अंदर का जो होल है उसे सिलेक्ट करना है नट का, और यहाँ पर आप इसकी सर्कुलर फेस कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर मेट कर देंगे। तो मेट में देखिए कोसेंट्रिक इसका रिलेशन सेट हो जाएगा और फिर ओके कर देंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसके थ्रेड सेट करनी है, यानी कि मैकेनिकल मेट सेट करना है। तो यहाँ पर इस हाफ स्क्रू को इसके अंदर सेट रखेंगे। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर आई बटन में जाना है और एक्सिस लाइन को यहाँ पर एक्टिवेट कर देना है, यानी कि ऑन कर देना है। मैंने यहाँ पर इस नट में एक्सिस लाइन ऑलरेडी पहले पार्ट में ही क्रिएट कर दी थी। अगर आपने नहीं की है तो आप भी कर दीजिएगा। अब यहाँ पर सेक्शन व्यू में जाना है। सेक्शन में आपको क्या करना है, इस पार्ट को नट और स्क्रू को हाफ सेक्शन में यहाँ पे सेट करना है, ताकि इसके थ्रेड कंप्लीटली हमें दिखे, और फिर ओके कर देंगे। नॉर्मल व्यू। अब यहाँ पर इसके थ्रेड सेट करने हैं, तो हम इस नट को एडजस्ट करेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से ऐड कर देना है। अब इस सेक्शन व्यू को हम ऑफ कर देंगे। अब यहाँ पर मेट में जाएंगे, मैकेनिकल मेट एक्टिवेट करना है, फिर यहाँ पर स्क्रू को सिलेक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस एक्सिस लाइन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इस स्क्रू के डायमीटर को सिलेक्ट करेंगे, यानी कि सर्कुलर फेस को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर इसका डायरेक्शन देखिए नट का,
जो फर्स्ट हम सिलेक्ट करते हैं उसका ही एरो यहाँ पर शो होगा, यानी कि ये इस तरह से मूव होगी, यानी कि रोटेट होगी। तो हम इसे रिवर्स अनटिक कर देते हैं, क्योंकि ये नट इस तरह से इसके अंदर फिट होने वाली है, क्योंकि इसके थ्रेड हमने राइट हैंड साइड अप्लाई किए थे। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और बोलनी नहीं है, यहाँ पर पिच आपको टाइप करनी ज़रूरी है। तो हम यहाँ पर 1.5 इसकी पिच अप्लाई कर देंगे रिवॉल्यूशन mm में। अब ओके कर देंगे। आई बटन में जाके एक्सिस लाइन को ऑफ कर देते हैं या हाइड कर देते हैं। तो देखिए ये इस तरह से यहाँ पर मूव होगा। अब यहाँ पर मेट में जाना है। मेट में जाने के बाद देखिए हमारा फर्स्ट पार्ट है, इसका फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर पार्ट 4 यानी कि नट का फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर इस तरह से ये इसका रिलेशन सेट हो जाएगा कोइंसिडेंट। अब फिर से यहाँ पर राइट प्लेन सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में भी राइट प्लेन सिलेक्ट करना है। तो देखिए परफेक्टली यहाँ पर सेंटर में सेट हो जाएगा। अब ओके कर देंगे। अब इसे इसके बीच में यहाँ पर सेट करना है। नॉर्मल व्यू में देखेंगे, देखिए यहाँ पर ये शटर इस तरह से यहाँ पर सेट हो गया है। ये देखिए होल बंद हो जाएगा यहाँ पर, तो इसका वाटर का फ्लो ऑफ हो जाएगा। इसे यहाँ पर इस तरह से ऊपर ले जाएंगे तो ये ओपन हो जाएगा, फिर यहाँ पर इस तरह से क्लोज हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले इसका रियल व्यू ऑफ कर देते हैं। अब हम यहाँ पर इंसर्ट कंपोनेंट में जाएंगे और इस कैप को यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पर इसे इंसर्ट करना है। अब आई बटन में जाके यहाँ पर टेम्पररी एक्सिस एक्टिवेट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मेट में जाएंगे, मेट एक्टिवेट करना है। मेट में यहाँ पर इस सर्कुलर फेस को सिलेक्ट करना है और फिर यहाँ पर इस एक्सिस लाइन को सिलेक्ट करना है। टेम्पररी एक्सिस जो हमने यहाँ पर एक्टिवेट की है, इसे हम अप साइड में ले जाते हैं। अभी ओके कर देते हैं। यहाँ पर सेक्शन व्यू, अब इसके भी हमें थ्रेड यहाँ पर सेट करने हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके थ्रेड भी यहाँ पर इस तरह से एडजस्ट कर देंगे। अब फिर से यहाँ पर मेट में जाएंगे, मैकेनिकल मेट, स्क्रू। अब यहाँ पर इस फेस को सिलेक्ट करना है और इस एक्सिस लाइन को सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर इसकी पिच अप्लाई करनी है 1.5 और ओके कर देंगे। आई बटन में जाके टेम्पररी एक्सिस को ऑफ कर देंगे। तो देखिए ये इस तरह से यहाँ पर वर्क हो रहा है, यानी कि देखिए परफेक्टली यहाँ पर थ्रेड इसके जिस पोजीशन में हमें सेट किए उस हिसाब से ये खुल रहा है, यानी कि ओपन हो रहा है। देखिए इस तरह से इसे हमें क्लोज कर देना है। तो हम क्या करेंगे, इस फेस को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इस फेस को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इसका रिलेशन सेट कर देंगे, यानी कि इसे क्लोज कर देना है। तो ये परफेक्टली यहाँ पर फिट हो गया है।
अब यहाँ पर एक और पार्ट इंसर्ट करेंगे, नट। ये देखिए यहाँ पर नट है, इस नट को हम यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। इसके भी हमें थ्रेड सेट करने हैं। इसमें सारे थ्रेड हमने 1.5 mm के अप्लाई किए हैं। इसका भी पोजीशन हम सेट कर देंगे। यहाँ पर टेम्परेरी एक्सिस एक्टिवेट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इस अंदर वाली सर्कुलर फेस को और यहाँ पर स्क्रू को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर कोइंसिडेंट इसका यहाँ पर कोसेंट्रिक रिलेशन सेट कर देना है। अब हम यहाँ पर इसके थ्रेड सेट करेंगे। तो थ्रेड में देखिए मेट में जाना है। मेट में जाने के बाद आपको मैकेनिकल मेट सिलेक्ट करना है, स्क्रू को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर 1.5 पहले से ही हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे इसके थ्रेड की पिच। अब यहाँ पर नट की इस इनर फेस को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर इस एक्सिस लाइन को सिलेक्ट करना है। देखिए इस तरह से इस एक्सिस लाइन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर नट को इस साइड में हमें फिट करना है। अब ओके कर देंगे। अब देखिए इसे हम फिट करेंगे। सबसे पहले एक और चीज़ आपको मेट करना है। तो इस स्क्रू की इस टॉप फेस को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इस फेस को सिलेक्ट करेंगे। फिर से यहाँ पर इस फेस को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर कोइंसिडेंट रिलेशन सेट कर देना। ये फिक्स हो गया स्क्रू यहाँ पर, यहाँ से ऊपर नीचे नहीं होने वाला है। यहाँ पर ही इसी पोजीशन में हमें रोटेट करना है। अब इस नट को फिट कर देते हैं। देखिए अगर नट इसकी उल्टी दिशा में जा रही है यानी कि थ्रेड का पोजीशन हमने परफेक्ट यहाँ पर सेट नहीं किया है। देखिए ऊपर जा रही है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर स्क्रू में जाना है, वापस एडिट फीचर, और जो हमने रिवर्स अनटिक किया था उसे टिक कर देना है। देखिए अभी परफेक्टली यहाँ पर नीचे की साइड में ये फिट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस फेस को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इस एज को सिलेक्ट करेंगे। देखिए इस एज को और इस फेस को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर इस तरह से इसे सेट कर देना है। ये फिक्स हो गई नट यहाँ पर। अब एक और पार्ट हमारा है, इसे भी इंसर्ट कर देते हैं। ये हैंडल हमें इस यहाँ पर फिट करना है, तो इसे हम इंसर्ट करेंगे। अब यहाँ पर इस सर्कुलर फेस को और इस सर्कुलर फेस को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर कोसेंट्रिक रिलेशन सेट कर देना है। अब यहाँ पर आपको इस कॉर्नर को सिलेक्ट करना है, किसी भी एक कॉर्नर को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर देखिए इनर वाला कोई कॉर्नर है, उस कॉर्नर को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर मेट कर देना है। देखिए इस तरह से पोजीशन इसकी परफेक्टली यहाँ पर सेट हो जाएगी। अब इस फेस को और स्क्रू के इस फेस को सिलेक्ट करना है।
यहाँ पर थ्रेड अभी ये जो हमने मेट किया है थ्रेड वाला वो भी सही नहीं है, तो इसके भी एडिट फीचर में जाएंगे। और यहाँ पर रिवर्स कर देंगे। अब हम इसे रोटेट करेंगे। देखिए अब यहाँ पर इस तरह से रिवर्स साइड में ऊपर की साइड में जा रहा है, और इस साइड में अगर राइट हैंड साइड यहाँ पर घुमाएंगे तो वो नीचे की साइड में जा रहा है, यानी कि इसकी पोजीशन परफेक्ट है। अब यहाँ पर इसे लॉक कर देंगे, तो यहाँ पर एक स्क्रू इंसर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए आपको टूल बॉक्स में जाना है। डिज़ाइन लाइब्रेरी में जाने के बाद यहाँ पर टूल बॉक्स ओपन करेंगे, अनसीमेट्रिक, फिर यहाँ पर बोल्ट एंड स्क्रू, अब यहाँ पर मशीन स्क्रू। अब इसमें देखिए पेन या पेन स्लॉट, तो हम यहाँ पर पेन वाला स्क्रू इंसर्ट करेंगे। अब यहाँ पर इसकी सारी साइज आपको दिखेगी। तो हमें M5 का स्क्रू चाहिए, तो यहाँ पर साइज M5 सिलेक्ट है, 16 mm लेंथ। आप यहाँ पर जितनी भी साइज चाहते हैं उतनी साइज मिल जाएगी आपको। थ्रेड फुल लेंथ, कॉस्मेटिक थ्रेड, क्योंकि इसमें भी हमने कॉस्मेटिक थ्रेड अप्लाई किए थे, और ओके कर देना है। अब यहाँ पर डायरेक्टली इसी पोजीशन में आपको कर्सर ले जाना है जहाँ भी आपको सेट करना है। देखिए इसकी फेस पर इस तरह से रखेंगे तो ये सेंटर में यहाँ पर सेट हो जाएगा, और यहाँ पर क्लिक कर देना है, फिर एस्केप की कर देना है, और यहाँ पर इस एक्स्ट्रा स्क्रू को यहाँ से डिलीट कर देना है। तो ये प्रोजेक्ट आज इस असेंबली के साथ हमने पूरा कर दिया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही प्रोजेक्ट और वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।